All characters, events, and visuals in this story are fictional. Any resemblance to real people or incidents is purely coincidental. This video is made for entertainment purposes only. Viewer discretion advised. Suitable for 14+ audiences. Parents are advised to keep children away from horror content. जो उस हवेली में गया, वो फिर कभी वापस नहीं आया। रात को वहां से किसी के चीखने की आवाज आती है। और आज हम दिखाने जा रहे हैं वो सच, जिसे देखने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। बारिश थम चुकी थी, लेकिन जंगल के बीचों बीच खड़ी वो पुरानी हवेली अब भी कराह रही थी, जैसे किसी को बुला रही हो, किसी को रोक लेना चाहती हो। उस रात आरव और उसके 3 दोस्त निखिल, सना और रोहित अपने कैमरा के साथ वहां पहुंचे। वे YouTube पर भूतिया जगहों की सच्चाई दिखाने आए थे। जैसे ही हवेली का पुराना दरवाजा चरमरा कर खुला, तेज ठंडी हवा का झोंका आया और अंदर की हवा में एक अजीब सी बदबू घुल गई, जैसे सड़न, जैसे मौत की खुशबू। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी थीं, मकड़ी के जाले हर कोने में फैले थे। लेकिन तभी एक पेंटिंग की आंखें धीरे धीरे हिलने लगीं। सना घबराकर बोली, तुमने देखा? निखिल हंसा। शायद हवा से हिला होगा, पर कैमरे की स्क्रीन पर कुछ झलका। एक सफेद साया जो सीढ़ियों के पास खड़ा था। आरव ने तुरंत कैमरा उधर घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। रिकॉर्डिंग ऑन रखो, उसने धीमे से कहा। ऊपर से किसी के चलने की आवाज आने लगी। चारों डरते डरते सीढ़ियां चढ़े। ऊपर एक कमरा था। अंदर एक पुरानी झूला कुर्सी अपने आप झूल रही थी। और तभी कैमरा बंद हो गया। कुछ सेकंड बाद सिर्फ सना की चीख सुनाई दी और हवेली फिर से शांत हो गई। अगले दिन पुलिस को हवेली में सिर्फ एक कैमरा मिला। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। आरव की कांपती आवाज, यह हवेली अब भी जिंदा है। और फिर अंधेरा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कहा जाता है, उस रात के बाद हवेली के चारों ओर धुंध छा गई थी। दीवारों में किसी के फुसफुसाने की आवाजें आती थीं। कैमरा में अजीब इंटरफेरेंस आने लगता और टूटी हुई घड़ी बिना कारण घंटे बजाने लगती। एक कोने में किसी बच्चे की रोती हुई परछाई दिखती थी, और जब रोहित ने टॉर्च जलाई, वह परछाई एक झटके में गायब हो गई। फिर स्टोर रूम के दरवाजे पर जोरदार दस्तक। सबकी सांसें थम गईं। अंदर से बच्चों के हंसने की आवाजें आने लगीं। आरव ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अंदर की कुर्सी अपने आप घूम रही थी। खिड़की पर किसी का खून से सना हाथ दिखाई दिया। कैमरा अचानक फ्रीज हो गया और पास से एक भयंकर चीख। सब कुछ बंद। अगली फुटेज में बस हवेली के फर्श पर लिखा था, जो यहां आया वापस नहीं गया। फिर हवेली की रोशनी अपने आप बुझ गई और किसी की ठंडी सांस आरव के माइक में सुनाई दी। तुम भी रुक जाओ। आज तक जो भी उस हवेली में गया वापस नहीं लौटा। लोग कहते हैं, रात को अगर कोई वहां रिकॉर्डिंग करने जाए तो कैमरे की फ्लैश अपने आप जल उठती है, जैसे कोई फिर से वीडियो बनाना चाहता हो। और कभी-कभी धुंध के बीच से एक बच्चे की धीमी सी आवाज सुनाई देती है, भागो। फिर आती है वही खौफनाक हंसी जो हवेली की दीवारों में आज भी गूंजती है। तो अगर तुम्हें अपने कैमरे पर भरोसा है, तो जाओ उसी हवेली में और रिकॉर्ड करो। शायद तुम्हें भी कुछ दिख जाए या कोई तुम्हारे साथ चलने लगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल गॉर्क को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम लेकर आएंगे एक और सच्ची, रहस्यमयी और डरावनी कहानी। तब तक अंधेरे से दूर रहिए, या शायद वहीं सच